नमस्ते। मैं हूँ पूजिता। किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ विनोद कुमार शुक्ल जी के बहुचर्चित उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के बारे में। उपन्यास के प्रमुख पात्र रघुवर प्रसाद और सोनसी नवविवाहित दंपति हैं जो एक कस्बे के आखिरी छोर पर बसे मोहल्ले में रहते हैं। रघुवर प्रसाद 800 रुपए की तनख्वाह पर कस्बे से थोड़ी दूर बसे एक महाविद्यालय में गणित के अध्यापक हैं। रघुवर प्रसाद हाथी की सवारी पर महाविद्यालय जाते हैं, लौटते में हाथी उन्हें घर तक छोड़ देता है। ये शहर की एक पुरानी बस्ती में एक कमरे के घर में किराए पर रहते हैं। यही कमरा रघुवर और सोमसी की दुनिया है। इसी कमरे में उनकी बैठक, रसोई और इसी कमरे में वे सोते भी हैं। कमरे की खिड़की इस उपन्यास के केंद्र में है। यह वह खिड़की है जिसके पार कूदकर सोमसी और रघुवर प्रसाद एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। खिड़की के इस पार नदी है, तालाब है, पशु हैं, पक्षी हैं और जंगल भी है। इन सब के साथ हैं एक बूढ़ी अम्मा। अक्सर ये दोनों खिड़की के बाहर कूदकर अपनी इस सुंदर दुनिया में आते हैं, तालाब में नहाते हैं, चट्टानों पर चांदनी रात में सोते हैं और हवाओं के साथ झूमते हैं। इस जादू से भरे संसार की एक अनोखी बात यह है कि यह सिर्फ रघुवर प्रसाद के परिवार को ही दिखाई पड़ता है। कहानी किसी भी दिशा में जा सकती थी। घरेलू जीवन के बारे में, जीवन के उद्देश्यों के बारे में, अथक संघर्षों के बारे में, गरीबी के बारे में या सामाजिक बुराइयों से जूझने के बारे में। पर इस उपन्यास में इनमें से कुछ भी नहीं है और यही इसे खूबसूरत बनाता है। शुक्ल जी का लेखन सादगी के जादू को छूता है। छोटी छोटी चीजों में आश्चर्य और खुशी, वो खुशी जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी के सांसारिक मामलों में खो देते हैं। मेरी राय में ये किताब सबको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसे पढ़कर आपको ये जरूर महसूस होगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर उसे हम सही नजरिए से देखें। धन्यवाद।